नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार की उस बड़ी घोषणा के बारे में बात करते हैं जिसका इंतजार लाखों बेरोजगार युवा लंबे समय से कर रहे थे। अब बिहार के स्नातक बेरोजगार युवाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपये देगी और यह सहायता पूरे 2 साल तक चलेगा। और आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर विस्तार से। इस योजना के तहत ऐसे सभी ग्रेजुएट छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और जिनके पास न सरकारी नौकरी है और न ही निजी नौकरी है और न ही खुद का रोजगार है, उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपये देगी और यह पैसा युवाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस योजना से सरकार ने अधिकतम छात्रों को 2 साल तक आर्थिक मदद प्रदान करेगी, यानी एक बेरोजगार ग्रेजुएट छात्र एवं छात्राओं को कुल मिलाकर 24,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। और मुख्यमंत्री को कहना है कि इस पैसे का उद्देश्य सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और जरूरी परीक्षण दिलाने का सहयोग देना भी है। और नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाला 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इसके लिए राज्य में लगातार कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि इस परियोजनाओं से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे नौकरी पाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस योजना को फायदा पाने के लिए युवाओं को अपनी शैक्षिक प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण और बेरोजगारी की स्थिति का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से कराई जाएगी। यहाँ विकल्प सरकार उपलब्ध कराएगी। इसकी डिटेल प्रक्रिया जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। बिहार सरकार की यह योजना बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। 2 साल तक मिलने वाला यह सहायता न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि युवाओं को उनके करियर और भविष्य के तैयारी में भी मजबूत प्रदान करेगी। अब यह देखना होगा कि सरकार इस योजना को कितने जल्दी और पारदर्शी तरीके से लागू करती है और इसके कितने युवाओं का सीधा लाभ पहुंच पाएगा। बिहार से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पूर्णिया जिला आए और 36,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें नए हवाई अड्डा, नई रेलवे लाइन और साथ ही किसान के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की। इन सभी परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी, लोगों को यात्रा और व्यापार आसान होगा। साथ ही शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी ताज़ा खबर। बिहार सरकार ने 26 जिलों में नए उद्योग क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए करीब 4,673 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लगभग 10,582 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री, गोदाम और अन्य औद्योगिक सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इससे राज्य में रोजगार मिलेगा, व्यापारी बढ़ेगा और लोगों को नए अवसर मिलेंगे। खासकर पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, नालंदा जैसे जिलों में ज़्यादा काम मिलेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार के चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। सर्वे में बताया गया कि उनकी पार्टी की अच्छी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। इससे बाकी राजनीतिक दलों को बहुत कम कर सकते हैं। बिहार में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जो छात्र डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं वे 15 से 18 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए होने वाली परीक्षाएं BSEB 2025 की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी। कहा जा रहा है कि यह परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी। जो उम्मीदवार शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समय पर आवेदन करना होगा।
परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। बिहार के राजगीर में एक पारा खेल परिषद बनाया गया है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ 28 तरह का खेल खेलने का सुविधा मिलेगा और इससे बिहार में खिलाड़ियों को फायदा होगा और इस खेल में बढ़ावा भी मिलेगा। इसका मौसम समाचार जानते हैं। बिहार विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज़ी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया जैसे जिलों में तेज़ हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कृपया आप भी सावधान रहें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। बिहार सरकार कह रही है अब छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। यानी जितना पैसा लोन में लिया उतना ही लौटाना होगा, ऊपर से अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। अब लोन लौटाने का समय क्या होगा? अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो पहले 5 साल में लौटाना होता था। अब इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं तो पहले 7 साल में लौटाना होता था। अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। करते हैं लोन लेने के बाद कब लौटाना होगा? जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और नौकरी करने लगेंगे तब लोन लौटाना शुरू करना होगा। अगर नौकरी मिलने में देर हो जाए तो 1 साल का अतिरिक्त समय मिलेगा ताकि आप आराम से पैसे चुका सकें। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है और 10 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका उद्देश्य इस तरह है: बेरोजगारी की समस्या, बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल में इलाज, किसानों की दिक्कत, पलायन पर प्रतिबंध। इन मुद्दों को लेकर लोगों से बात करना और सरकार से समाधान मांगना। यह यात्रा 5 दिन तक चलेगी और 20 सितंबर तक खत्म हो जाएगी। बिहार के मधेपुरा जिला में पुलिस ने 40 लाख की शराब की खेप पकड़ी। झारखंड से शराब की खेप गिट्टी के नीचे छुपाकर ले जा रही थी। सड़क में कुल कार्टून 305 शराब मिले, जिसका 816 बोतल थी। कुल 2743 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख बताई जा रही है। जनकपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बेटी ने अपनी मां की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा। बेटी: शनिवार की रात मम्मी ने मछली चावल बनाया था। हम सब ने खाया, पापा ने भी खाया। बर्तन धोकर रात के 11 बजे गए। मम्मी को सिर दर्द हुआ तो वो थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने देखा कि मम्मी ने खुद खाना नहीं खाया। मैंने पूछा तो बोली, सुबह खा लूंगी। मैं और मेरे 2 छोटे भाई मम्मी के पास ही सो गए। रात करीब 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मेरे चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा पापा लोहे की रॉड और चाकू से मम्मी पर लगातार वार कर रहे थे। मम्मी चीख रही थी, लेकिन पापा रुक नहीं रहे थे। बेटी ने बताया कि उस वक्त दादा भी वहीं थे, लेकिन सब खामोश रहे। ये सब कुछ उस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा। तुलसी ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस दर्दनाक घटना की गवाही अब हमेशा बेटी की यादों में जिंदा रहेगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसे और छोटा करके